Hello guys, this is Virendra Singh and welcome back at Mastercam Tutorials and Toolpath series। Mastercam के अब तक डिफरेंट वीडियोस में हमने अलग अलग कमांड्स के बारे में बात की है, कई सारे टूल पाथ्स, कई सारे मॉड्यूल्स के बारे में बात की है। और इसी वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर एक काफ़ी यूज़फुल और इम्पोर्टेंट कमांड जिसका नाम है ज्योमेट्री नेस्टिंग। वैसे तो ज्योमेट्री नेस्टिंग कमांड का यूज़ काफ़ी रेयर और बहुत ही कम होता है, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ है, कुछ ऐसी मशीनरीज़ है जिनके लिए ज्योमेट्री नेस्टिंग कमांड काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। अगर इस कमांड का यूज़ करके वो अपनी ज्योमेट्री को न सिर्फ प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं, बल्कि इसकी मदद से काफ़ी सारे एडवांटेजेस भी रहते हैं। सो आइए स्टेप बाय स्टेप करते हुए समझते हैं कि ज्योमेट्री नेस्टिंग कमांड क्या होता है, इसका मास्टरकैम में किस तरीके से यूज़ करते हैं और साथ ही साथ इससे आपको यूज़ करने पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं और उनको किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ज्योमेट्री नेस्टिंग कमांड का यूज़ कौन करता है और किस तरीके से इनका पर्पज़ रहता है। शायद काफ़ी कम लोगों को ये पता होगा कि मास्टरकैम के अंदर आप ना सिर्फ लेथ, मिल्टन या वायर कट की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ इसके अंदर आप कस्टमाइज मशीन की भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये कमांड उन लोगों के लिए है जो अपनी कस्टम मशीन रहती है उनकी प्रोग्रामिंग मास्टरकैम की मदद से करते हैं। लाइक एज आपके पास अगर वायर लेज़र कट है, आपके पास अगर वर्टिकल या कहूँ कि हॉरिजॉन्टल वायर कट मशीन है, या फिर आपके पास और भी किसी टाइप की कस्टम मशीन है जिसमें आपके पास एक पर्टिकुलर सीट लेते हैं और उस सीट में से आप एक पर्टिकुलरली अपनी प्रोफाइल कट करते हैं। तो जहाँ पर इस टाइप की मशीनरीज रहती है उन सभी पर वहाँ पे इस कमांड का यूज़ करके आप अपनी इस प्रॉपर सीट के अंदर कितनी प्रोफाइल, जो आपकी प्रोफाइल है कटिंग होनी है वहाँ से, कितनी नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आप प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। उस पर्पज़ के लिए हमारा ज्योमेट्री नेस्टिंग कमांड यूज़ होता है। आइए समझते हैं ज्योमेट्री नेस्टिंग कमांड का मास्टरकैम में किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए मैं वापस से एक नया प्रोफाइल ले लेता हूँ। मैंने कहा फाइल न्यू। सबसे पहले मैं वायर फ्रेम में जाता हूँ और एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और रेक्टेंगल की मदद से मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि मेरे पास एक ब्लॉक है जिसकी टोटल लेंथ है 500 बाई 500, जिसकी टोटल साइज है 500 बाई 500। और अब मुझे क्या करना है, इस टोटल ओवरऑल ब्लॉक के अंदर कोई प्रोफाइल है वो मुझे क्रिएट करनी है। अभी वो प्रोफाइल कैसी हो सकती है, उसके लिए मैंने फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक सर्कल ले लिया जिसका डायमीटर मैंने दिया 120 और अब मैं इसे ऑफसेट कर लेता हूँ अंदर की तरफ 10 mm और साथ ही साथ मैं इसे इस तरफ से यहाँ से कट कर देता हूँ, इस तरफ से यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे जाऊँगा डिवाइड में, जो सारी की सारी अनवांटेड लाइन है वो मैंने सारी की सारी डिलीट कर दी। ये है मेरी ज्योमेट्री नंबर 1। सिमिलरली मैं एक और ज्योमेट्री क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई मेरी ज्योमेट्री नंबर 2। मेरे पास दो अलग अलग ज्योमेट्रीज़ हैं। अभी मुझे क्या करना है, ये ज्योमेट्रीज़ कट करनी है मेरी सीट में से। अब किस तरीके से मैं इनको प्रॉपर अरेंज करूं कि मैं इसको सीट को दिखाऊं कि ये मेरी सीट की साइज़ है, ये मेरी ज्योमेट्री का प्रोफाइल है, और इसको इस तरीके से अरेंज करो कि इसके अंदर से मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स मैं कट कर सकता हूँ। इसके लिए आपको आ जाना ट्रांसफॉर्म में और यहाँ पे हम जो यूज़ करते हैं कमांड वो है ज्योमेट्री नेस्टिंग। जैसे ही आप ज्योमेट्री नेस्टिंग कमांड पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक विंडो ब्लिंक करके आता है नेस्टिंग। आपको यहाँ पे सीट डिफाइन करनी है और आपको यहाँ पे पार्ट डिफाइन करना है। सबसे पहले हम सीट डिफाइन करते हैं। मैंने राइट क्लिक करना है। आपके पास कोई पर्टिकुलरली चेन शेप में सीट अवेलेबल है, कोई कस्टम सीट है, तो आप उसको चेन के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, या फिर कोई सीट अगर आपके पास बाहर से है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं या इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं एक रेक्टेंगुलर सीट लूँगा। मैंने कहा रेक्टेंगुलर, और इसकी जो सीट की साइज़ है जो मैंने प्रीवियसली स्टार्टिंग में दिया था 500 बाई 500, इसका जो ऑरिजन है वो हमने डिफाइन कर दिया। अगर हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स हैं तो वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमें आ जाना है यहाँ पे कि गेम डायरेक्शन, कि कौन सी डायरेक्शन से ये स्टार्ट होना है। नेस्टिंग कॉर्नर, कौन से कॉर्नर से, पर्टिकुलर कॉर्नर से ये नेस्टिंग करना स्टार्ट होना है।
अगर मैंने लोअर राइट किया, लोअर राइट मतलब ये बॉटम में राइट की तरफ, अगर मैंने अपर राइट किया है तो मतलब अपर में राइट की तरफ। सो जिस तरफ से मैंने क्लिक किया उस तरफ से वो कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। फील डायरेक्शन कैलकुलेट करते हुए फील होगा। और उसके बाद आता है हमारा सीट मार्जिन, मतलब जो मैं नेस्टिंग कर रहा हूँ सो उस सीट के साथ प्रोफाइल कितना मार्जिन रखेगा वो वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमें आ जाना है यहाँ पे पार्ट में, और मैंने क्लिक किया पार्ट और मैंने कहा ऐड ज्योमेट्री, ऐड चेन पार्ट। मैंने सबसे पहले यहाँ पे इसे पार्ट को सिलेक्ट कर लिया और साथ ही साथ इस पार्ट को भी सिलेक्ट कर लिया और मैंने कहा ओके। सो ये मेरा पार्ट 1 है, ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 को मैं डिफाइन कर लेता हूँ। पार्ट 1 में जैसे ही आए तो अभी यहाँ पे पूछता है कि क्वांटिटी, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। मैंने कहा ओके, मुझे 20 नंबर ऑफ क्वांटिटीज चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे इन पार्ट्स के बीच में पार्ट डिस्टेंस कितना रखना चाहते हैं, क्योंकि पार्ट एक दूसरे को ओवरलैप ना करें और कटिंग के लिए एरिया के लिए कुछ मार्जिन भी रिक्वायरमेंट रहता है। तो यहाँ पे आप अपना पार्ट के बीच में कितना डिस्टेंस रखना है वो वैल्यू डिफाइन कर दो। और उसके बाद में यहाँ पे स्टेप एंगल, आप अगर कुछ पर्टिकुलरली एंगल देना चाहते हैं तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड पार्ट आ गया। अब आप सेकंड पार्ट की क्वांटिटी कितना रखना चाहते हो। मैंने कहा सेकंड पार्ट जो है मेरे उसकी क्वांटिटी मुझे 10 रखना है। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज इंपॉर्टेंट रहती है, ये सारे आपको पैरामीटर्स दे देने हैं। उसके बाद अगर कुछ आपको एडिशनल पैरामीटर में जाना है तो आपको जाना है कॉन्फ़िगरेशंस। बस हमें यहाँ पे ध्यान देना, क्या देना, सीट डिफाइन करनी है, सीट का साइज डिफाइन करना, ओरिजिन पॉइंट डिफाइन करना है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा नेस्टिंग करना। अगर आपके पास जितने नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो पार्ट्स देने हैं, उसकी क्वांटिटीज डिफाइन करनी है, उनके बीच का जो डिस्टेंस कितना रहेगा वो डिफाइन करना और आपको बोल देना ओके। सो आप जैसे ही ओके बोलते हैं तो जैसा आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली सब कुछ डिटेक्ट करेगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली डिफाइन करेगा कि कितने नंबर ऑफ पार्ट्स इस सीट पे बनाए जा सकते हैं। सो अभी मैंने कहा है कि बॉटम साइड से स्टार्ट करना पार्ट को कटिंग करना। सो यहाँ पे बॉटम साइड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रिजल्ट मेरे पास सामने आ चुका है। सो ओवरऑल यहाँ पे आ गया है कि यूटिलाइजेशन, सीट की कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, 38.87% सीट मेरी यहाँ पे यूज़ हो रही है। अभी यहाँ पे इतना पर्टिकुलर एरिया बाकी बचा है। अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ज़्यादा डिफाइन करके भी क्रिएट कर सकते थे। और अब जैसे ही मैं इसको ओके पर क्लिक करूँगा तो जैसा आप देख पा रहे हैं मेरी 2 अलग अलग टाइप की प्रोफाइल है। सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली सारा सब कुछ डिटेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट नेस्टिंग हो सकता है या इस सीट के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट मटेरियल यहाँ पे जितना मैक्सिमम यूज़ कर सकती है सॉफ्टवेयर, उसके अकॉर्डिंग इसने क्रिएट किया। अब उसके बाद बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टूल पाथ क्रिएट कर सकते हैं कंटूर की मदद से, और साथ ही साथ जो चेन सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है वो आप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको आइडिया लगा कि ज्योमेट्री नेस्टिंग कमांड क्या होती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सो अगर इसमें किसी चीज़ को लेके आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन क्वेरी रहे तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन या क्वेरी को सॉल्व कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।